स्वागत है आपका एम एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला में हमने इस्लाम का उदय पढ़ लिया था और अरबों के सिंध पर आक्रमण के बारे में पढ़ लिया था। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। ठीक है, ये पहला तुर्क आक्रमण है भारत में। इससे पहले अरबों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए, बात करूं अगर मैं, तो गजनी में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी 977 में अल्पतगीन के द्वारा। गजनी में एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की गई थी जो वर्तमान समय में आपके पास अफगानिस्तान में पड़ता है। और जब अल्पतगीन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद सुबुक्तगीन गजनी का सम्राट बन जाता है और सुबुक्तगीन यहाँ पर शासन करता है। और उसके बाद 998 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके पश्चात गजनी के सिंहासन पर महमूद गजनवी बैठ जाता है और महमूद गजनवी के द्वारा 999 ईस्वी में खलीफा से मान्यता प्राप्त करके इसके बाद खिलवत की उपाधि लेता है और यहीं से इसने यामिन उद दौला की उपाधि धारण करता है और इसका जो वंश था उसे यामिनी वंश कहा गया। बात करूं महमूद गजनवी की, तो इसका एक अन्य नाम था जुबली का महमूद। ठीक है, देखिए, गजनवी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था तो इसके लिए उसने मध्य एशिया पर 17 बार आक्रमण किया। देखिए, भारत पर आक्रमण करने का उसका मकसद क्या था, क्योंकि साम्राज्य विस्तार के लिए उसे चाहिए था धन, और धन की आवश्यकता के लिए उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में इस समय गजनवी के आक्रमण के समय क्या राजनीतिक स्थितियां थी। बात करूं वंश, राजधानी और शासक। पहला आपके पास हिंदुशाही राजवंश, इसकी राजधानी थी आपके पास उद्भानपुर और यहाँ का शासक था जयपाल। और इसके समय भारत में सबसे बड़ी जो राजनीतिक शक्ति थी वो थी आपके पास हिंदुशाही शासक जयपाल की। बात करूं प्रतिहार वंश की, तो इसकी राजधानी थी कन्नौज और शासक का नाम था राजपाल। चंदेल शासक की राजधानी थी खजुराहो और शासक का नाम था विद्याधर। बात करूं चालुक्य वंश की, तो इनकी राजधानी थी अहिलवाड़ और इसका शासक था भीम फर्स्ट। महमूद गजनवी ने गाजी की उपाधि धारण की और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह पहला तुर्क शासक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करूं गजनवी की, तो गजनवी का पहला आक्रमण आपके पास 1000 ईस्वी में होता है जो कि इसने मुल्तान पर किया था और मुल्तान को जीत करके 1001 ईस्वी में इसने पेशावर पर आक्रमण किया जहां पर इसने जयपाल को पराजित किया। कहा जाता है कि जयपाल की जो सीमा थी वो इसकी सीमा से मिलती जुलती थी। बाद में इसने जयपाल को पराजित कर दिया और जयपाल ने इससे दुखी होकर के आत्महत्या कर दी, क्योंकि महमूद गजनवी के द्वारा जयपाल को भरी महफिल में बेइज्जत किया जाता है, तो जिससे वो आत्मदाह कर लेते हैं, यानी आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद गजनवी के द्वारा 1005 ईस्वी में पुनः मुल्तान पर आक्रमण कर देता है और वहां का जो राजा था दाऊद, तो दाऊद को ये पराजित कर देता है। इसके बाद 1013 में इसने थानेश्वर पर आक्रमण किया और थानेश्वर को भी जीत लिया और 1018 में इसने कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज का शासक था इस समय राजपाल और राजपाल को भी इसने पराजित किया। बात करूं महमूद गजनवी के सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण की, तो 1025 ईस्वी में इसने आक्रमण किया सोमनाथ के मंदिर पर जो कि गुजरात में स्थित है। और इस समय बात करूं यहाँ के राजा की, तो राजा था यहाँ पे भीम फर्स्ट और भीम फर्स्ट को इसने पराजित कर दिया था। पराजित क्या किया था कि जैसे ही आपके पास गजनवी सेना लेके आया था सोमनाथ के मंदिर पे, तो भीम फर्स्ट यहाँ से भाग गया था। और ये इसका क्रम की बात करूं तो कुल 16वां क्रम का आक्रमण था। कुल इसने 17 बार आक्रमण किए और सबसे इसका महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है सोमनाथ के मंदिर पर। ठीक है, जिसमें इसमें कई मूल्यवान धातु और काफी मात्रा में इसने यहां से धन लूटा और ये भारत में इसका सबसे सफल आक्रमण माना जाता है। गजनवी ने भारत में, देखिए, जब गजनवी सोमनाथ के मंदिर को लूट करके वापस गजनी जा रहा था तो बीच में जाटों के द्वारा इस पर आक्रमण कर दिया जाता है और कुछ धन इसका लूट दिया जाता है। तो उस समय गजनवी ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया था कि जितना हो सके अभी इनसे लड़ाई मत करो, अभी जितना धन बचा सकते हो वो लेके जाओ। बाद में 1027 ईस्वी में इसने मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों में जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया
और इसी युद्ध के बाद 1027 में ये मारा जाता है। ठीक है, अगला महमूद गजनवी की अगर मैं बात करूं तो उसके दरबार में फरूकी, फिरदौसी, अल उतवी और अल बरूनी जैसे विद्वान थे। और एक बात याद रखना कि जो फिरदौसी था वो इसका राजकवि था, लेकिन ये इसके साथ भारत नहीं आया था। और फिरदौसी ने लिखी एक महत्वपूर्ण पुस्तक शाहनामा। बात करूं अल उतवी की, तो अल उतवी ने इसे बुद्ध किशन की उपाधि दी, बुद्ध किशन या मूर्ति भंजा। क्यों? क्योंकि इसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करके मूर्तियों को तोड़ दिया। तो मूर्ति भंजक यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला, या बुद्ध किशन, बुद्ध का मतलब होता है पुतले, पुतले को तोड़ने वाला। बात करूं अल बरूनी की, तो अल बरूनी भी इसके समय भारत आया था और इसने लिखी थी एक महत्वपूर्ण पुस्तक, कौन सी? तहरीक ए हिंद या फिर किताब उल हिंद की इसने रचना की थी। बात करूं महमूद गजनवी की, तो महमूद गजनवी की सेना में आधे सैनिक हिंदू थे, जिनमें तिलक राय और सौमिंद राय दो प्रमुख हिंदू सेनापति थे। यानी अपनी सेना में इसके तुर्कों के साथ साथ भारतीय सैनिक भी थे, और जिनमें दो प्रमुख सेनापति भी इसके साथ से युद्ध लड़ रहे थे। अब ये युद्ध करके आपके पास वापस लौट जाता है, क्योंकि इसका मकसद क्या था? मध्य एशिया में राज्य विस्तार के लिए धन जुटाना। तो धन जुटाने के लिए इसके द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है। इसके द्वारा यहां पर शासन स्थापित नहीं किया गया। बात करो तुर्की आक्रमण या गजनवी के भारत पर आक्रमण के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव इसके भारत पर पड़े। तो देखिए, जब गजनवी के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया तो इससे क्या क्या तुर्की और भारत के मध्य प्रभाव पड़ा। तो पहला प्रभाव पड़ा इससे कि जो आपके पास भारत और मध्य एशिया थी उनके बीच क्या हो गया? व्यापार शुरू हो गया। ठीक है, और साथ साथ में भारत में सूफी संतों का भी आगमन हो गया। जो कि सूफी संत थे आपके पास, संस्कृति का क्या हो गया? आदान प्रदान हो गया यहाँ पे। ठीक है, आगे और भारत और मध्य एशिया के बीच में व्यापार जो कि सबसे बड़ा था, तो व्यापार आपके पास स्थापित हो गया दोनों देशों के बीच में। और याद रखना कि अल बरूनी पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया, और गजनवी के आक्रमण के साथ साथ भारत में सूफी मत का भी आगमन हो जाता है। बात करो इसके बाद की, तो इसके बाद आपके पास आक्रमण होता है महमूद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी अगला आक्रमणकारी था। तो मोहम्मद गौरी की अगर मैं बात करूं तो गजनी और गौर दो राज्य थे जिनमें आपस में शत्रुता थी। और गजनवी की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो उसका वंश था यामिनी वंश, वो पतन की ओर अग्रसर हो गया था। इस दौरान गौर का एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलाउद्दीन। उसने गजनी को लूटा और उसकी राजधानी में आग लगा दी थी, और उसने जहां सोच है ना, जिसका मतलब होता है विश्वदायक या दुनिया को जलाने वाला, इसकी उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन के द्वारा। अलाउद्दीन के बाद मोहम्मद गौरी ने गजनी पर अधिकार कर दिया और गजनी को केंद्र बनाकर एक स्वतंत्र साम्राज्य की इसने स्थापना की, और मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। इसके आक्रमण का उद्देश्य राजनैतिक और आर्थिक था। गौरी के आक्रमण के समय भारत की राजनैतिक स्थितियां क्या थी? बात करूं गौरी के आक्रमण के समय, तो इस समय सबसे पावरफुल वंश था आपके पास भारत में चौहान वंश, जिसकी राजधानी थी आपके पास अजमेर, और शासक था इसका पृथ्वीराज तृतीय। बात करूं तोमर वंश की, तो तोमर वंश की राजधानी थी दिल्ली में, और शासक था इसका गोविंद राज। और याद रखना, ये जो तोमर वंश का शासक है गोविंद राज, ये है आपके पास चौहान वंश के अधीन। अगला वंश था गढ़वाल वंश, जिसकी राजधानी थी कन्नौज, और शासक का नाम था जयचंद। अगला